Hi students, myself प्रोफेसर विकास शुक्ला। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सिखाया था, बताया था कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो मेथड होते हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है ना। पिछली बार मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था वो एसिडिक मीडियम में किसी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, दोनों मेथड से मैंने बताया था। अब मैं सेकेंड एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हो कि MnO4-, इसको परमैंगनीट आयन कहते हैं। इसका आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन हो रहा है, MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड बन रहा है और मॉलिक्यूलर आयोडीन बन रहा है। रिएक्शन बेसिक मीडियम में है। इसके पहले वाले लेक्चर में, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एसिडिक मीडियम में किसी रिएक्शन को बैलेंस करने बताया था, और दोनों मेथड से हम लोग बैलेंस करते हैं तो सेम रिजल्ट आता है। इसमें भी हम लोग दोनों ही मेथड से इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और हम देखेंगे कि बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ये देखिए, इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं ये हम लोग देखें। ठीक है ना। ये ऊपर रिएक्शन लिखा है, इस रिएक्शन को मैं लिख लेता हूँ। ये रिएक्शन में दिखाई दे रहा है, ये परमैंगनेट आयन है MnO4-, इसका आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन से मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 बन रहा है और मॉलिक्यूलर आयोडीन बन रहा है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है, बेसिक सॉल्यूशन में हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर MnO4- में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +7 आएगा। कैसे आएगा? MnO4 = -1 हो गया क्योंकि एक निगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन के एक एटम का -2 तो 4 का कितना हो गया? -8। -8 इक्वल टू उधर जाएगा तो +8 में से -1 जाएगा तो +7 बचेगा। इस आयोडीन पर एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी पहले से है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। इस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूलर नेचुरल फॉर्म में पाया जाने वाला आयोडीन है तो इसका कितना हो जाएगा? 0। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है और मैंने लिखा है, इसलिए इसका नाम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। ऑक्सीजन का क्यों नहीं लिखा बेटा? क्योंकि ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, तो जिस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए हम लोग देखें तो मैग्नीज का +7 से +4 हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय कितने यूनिट का डिफरेंस है? +7 से +4 के बीच में 3 यूनिट का, तो बाय 3 यूनिट्स मैंने लिखा। ये 3 यूनिट्स मैंने लिखा, ये देखो दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग देखें तो मैग्नीज का एक एलिमेंट यहाँ पर है, एक एटम, यहाँ भी एक एटम है, तो कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी तो बैलेंस है। अब आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन का यहाँ पे -1 है और यहाँ पर 0 है। तो -1 के कंपेयर में 0 कैसा होता है? बड़ी वैल्यू होती है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको हम लोग दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं? ये देखिए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1 यूनिट। लेकिन एक बात अगर आप ध्यान दो तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर आयोडीन है जिसमें 2 आयोडीन एटम हैं, इसमें बेटा एक ही है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 करूँगा, और जब मैं यहाँ पे जैसे ही 2 कर दिया तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब यहाँ पे 1 था और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में 1 यूनिट बढ़ रहा था, तो जब यहाँ पे 2 कर दिया तो अब हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 यूनिट से इंक्रीज कर जाएगा। ये देखो बेटा, 2 यूनिट से इंक्रीज किया। किसका इंक्रीज किया? आयोडीन का। ठीक है ना। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस जगह पे आप देखो बेटा 3 है, इस जगह पे 2 है। इन दोनों को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो 2 × 1 = 2 और ये 1.5 चला जाएगा डेसिमल में। तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर सिंप्लीफाई करने पर डेसिमल में चला जा रहा है तो
तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं करते हैं, उसको उसी फॉर्म में रहने देते हैं, ठीक है ना। और उस फॉर्म में रहने के बाद ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो बेटा, ये 3 किसका है, मैग्नीज का है, और ये 2 किसका है, आयोडीन का। तो ये 2 आयोडीन का है, इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इस मैग्नीज और इस मैग्नीज के साथ होगा, और जो मैग्नीज का 3 वाला है इसका मल्टीप्लिकेशन आयोडीन के साथ होगा। अब अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं, अगले स्टेप में अगर हम लोग अगले स्टेप में देखें तो ये हम लोग जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2MnO4 माइनस हो गया। फिर आप देखो यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 6I माइनस हो गया। फिर आप देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2MnO2 हो गया बेटा, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आयोडीन में तो 3I2 हो गया। इस स्टेप को फिर से एक बार आप समझिए। इस स्टेप को मैंने आपको बताया बेटा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 मैग्नीज का है, इस 3 वाले का आयोडीन के साथ, और 2 का डिफरेंस होता है किस में है बेटा, आयोडीन वाले में है, तो इस 2 का मैग्नीज में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस तरीके का रिजल्ट आया। अब इस स्टेप के बाद जितने भी एलिमेंट होंगे रिएक्शन में वो सब बैलेंस हो चुके होंगे, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होगा, है ना। अब इसमें जैसे कि हाइड्रोजन नहीं है, केवल क्या है, ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन अनबैलेंस होगा। अब आइए देखते हैं इसको। अगर इसको हम लोग देखें तो 2 मैग्नीज, यहाँ पर भी 2 मैग्नीज हो गया, 6 आयोडीन, यहाँ पर भी 3 2 जा 6 आयोडीन है, यहाँ पे 2 4 जा 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 2 जा कितने हम बोलो 4 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन अनबैलेंस है। ऑक्सीजन को हमेशा बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का यूज करते हैं, किसका, वाटर का। एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन, तो 4 यहाँ पे कमी है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, 4H2O। ये मैंने 4H2O कर दिया। जैसे 4H2 किया तो यहाँ पे आप देखोगे कितना हो गया, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, और इधर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 8H प्लस कर दिया बेटा। अब जब 8H प्लस किया तो समझ में आया कि बेसिक मीडियम में है, और ये क्वेश्चन तो सॉरी ये तो एसिडिक मीडियम के लिए होता है H प्लस, और क्वेश्चन दिया है बेसिक मीडियम के लिए, तो बेसिक मीडियम में दिया है तो H प्लस आना नहीं चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। इसको हटाने के लिए 8OH माइनस यहाँ पर ऐड करेंगे, 8H प्लस और 8OH माइनस, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 8 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब ये देखो बेटा, जब 8OH माइनस इधर ऐड किया तो हमको इधर भी 8OH माइनस ऐड करना पड़ेगा, ये बात समझना। एक बात और, इधर का जो 4 वाटर मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट की तरफ का, जब वो रिएक्टेंट की तरफ आएगा तो -4H2O हो जाएगा। तो जब ये वाला जो था इधर आएगा तो 8H2O में से 4H2O गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4H2O बचेगा। अब इसको हम लोग देखते हैं, फाइनली लिखते हैं। ये देखिए 2MnO4 माइनस हो गया, प्लस 6I माइनस हो गया बेटा, प्लस 4H2O है, फिर इट गिव्स 2MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, प्लस 3 मॉलिक्यूलर आयोडीन, प्लस 8OH माइनस। ये अब देखते हैं क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, 2 मैग्नीज, फिर 6 आयोडीन, 6 आयोडीन, फिर आप देखो बेटा 2 4 जा 8 और 4 कितना हो गया, 12 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 और 8 कितना हो गया, 12 ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे देखो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन यहाँ भी, तो सारे एलिमेंट बैलेंस है। फिर हम लोग लास्ट में आयन देखते हैं, आयन जरूर बैलेंस होना चाहिए। सारे एलिमेंट इक्वेशन में बैलेंस है, लेकिन अगर आयन बैलेंस नहीं है तो आपकी बैलेंसिंग गलत है, आपने क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है। अब ये देखिए बेटा, हम यहाँ पे देखें कि 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन एट 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। या देखें 8 निगेटिव चार्ज बोल सकते हैं, और यहाँ पर भी कितना है 8 निगेटिव चार्ज है, यानी कि ये रिएक्शन कैसा है, ये बैलेंस रिएक्शन है। ये देखिए बेटा, ये सही है, ये बैलेंस इक्वेशन है, इट इज बैलेंस्ड। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बेसिक मीडियम में किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बेसिक मीडियम के लिए याद रखिएगा बेटा कि OH माइनस आना चाहिए, जरूरी है। मैंने आपको बताया था, जैसे एसिडिक मीडियम में H प्लस का आना जरूरी है, वैसे बेसिक मीडियम में किसका आना जरूरी है, OH माइनस का।
चाहे वो रिएक्टेंट की तरफ आए चाहे प्रोडक्ट की तरफ आए, और ये हम लोग तय नहीं करते हैं, ये रूल्स अपने आप तय करता है। इक्वेशन में अपने आप आ जाएगा बेटा ये सारी बातें, ठीक है ना। अब इसी रिएक्शन को, इसी क्वेश्चन को हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करेंगे और सेम रिजल्ट आएगा। तो आइए हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करते हैं, इसको हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करते हैं। मैंने बोला है कि इसको हाफ रिएक्शन मेथड क्यों कहते हैं। हाफ रिएक्शन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे के पूरे रिएक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसी को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं क्योंकि जो यहाँ पे इक्वेशन में आयंस होते हैं उसको सुटेबल नंबर इलेक्ट्रॉन को ऐड करके हम लोग बैलेंस करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जिधर भी जरूरत हो, रिएक्टेंट के साइड में या प्रोडक्ट के साइड में। तो अब इसी को हम लोग कर रहे हैं। दूसरा मेथड है जिसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं हाफ रिएक्शन मेथड कह सकते हैं। इस मेथड से बैलेंस कर रहे हैं। ये देखो बेटा, जो रिएक्टेंट की तरफ एलिमेंट है वही प्रोडक्ट की तरफ भी होना चाहिए। तो आप देखो ये MnO4 माइनस है और यहाँ पर MnO2, इसके साथ यही कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर आप आयोडीन ले लोगे तो बैलेंस कभी नहीं हो पाएगा। इस आयोडाइड के साथ आपको आयोडीन ही लेना है। अगर आप मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लोगे तो कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कतई नहीं लिखना है, एक मैग्नीज, 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। इधर आप देखो बेटा, प्रोडक्ट की तरफ 2 ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमेशा वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड किया तो क्या हो गया, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा, 2H2O। जब 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया तो उधर 4 हाइड्रोजन आ गया, इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे मैंने 4H+ भी कर दिया। अब जब मैंने 4H+ कर दिया बेटा, तो ऐसी कंडीशन में आप देखो ये H+ किसके लिए होता है, एसिडिक मीडियम के लिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, बेसिक मीडियम दिया है। तो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसमें 4OH- ऐड करना पड़ेगा, इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो ये जब मैंने 4H- इधर ऐड किया तो 4OH- इधर भी ऐड करना पड़ेगा। 4H+ और 4OH- ये क्या देते हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल देते हैं। प्रोडक्ट की तरफ 2 वाटर मॉलिक्यूल है, ये रिएक्टेंट की तरफ आएगा तो -2H2 हो जाएगा। तो 4H2 में से 2H2 हो गया तो कितना बचेगा बेटा, बोलो 2H2 बचेगा। ये हो गया। अब इस रिएक्शन को हम लोग देखें तो इस रिएक्शन में एक मैग्नीज है बेटा, दिखाई दे रहा है। फिर आप देखो बेटा, यहाँ पे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखो बेटा, ये 2 ऑक्सीजन और ये 4 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 4 6 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो सारे के सारे एलिमेंट बैलेंस है। अब आयन देखते हैं, इधर देखो 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 4 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है बेटा, तो यहाँ पर मैं रिएक्टेंट की तरफ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ। दिखाई दिया, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। इसको हम लोग बोलते हैं, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। ये देखिए बेटा, आयोडाइड आयन है, इससे किसका फॉर्मेशन होगा, मॉलिक्यूलर आयोडीन का फॉर्मेशन होगा। अब अगर आप देखो तो प्रोडक्ट की तरफ 2 आयोडीन है, रिएक्टेंट की तरफ कितने आयोडीन है बेटा, बोलो एक ही है आयोडीन। तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो 2 आयोडीन बैलेंस हो गया। लेकिन आप देख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन हमको बैलेंस करना होगा। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना होगा तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब रिएक्शन इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब दोनों इक्वेशन में अगर इलेक्ट्रॉन सिंप्लीफाई हो पाएगा तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 है और 2 यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ गया, तो डेसिमल में चला गया, फ्रैक्शन में चला गया। तो फ्रैक्शन में गया तो उसको सिंप्लीफाई करते ही नहीं करेंगे, बात ध्यान रखना बेटा। अब अगला स्टेप क्या करेंगे कि दोनों के इलेक्ट्रॉन नंबर को एक दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पूरे से जो था 2 में, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड में यहाँ पे 3 है बेटा, तो 3 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्यों करना जरूरी है
क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर को कैंसिल करना है बेटा, हटाना है ना। अब देखो अगर हम ऊपर वाले रिएक्शन में करते हैं तो आप ऊपर वाले रिएक्शन में करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको जरा समझना। ये 2MnO4 माइनस, ये देखिए ये 2MnO4 माइनस प्लस 2 2 जा 4H2O, ये देखिए 4H2O प्लस 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स 2MnO2, ये देखिए 2MnO2 प्लस 2 4 जा 8OH माइनस, ये 8OH माइनस हो गया। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब मैं सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 2 जा 6 आयोडाइड आयन, ये देखिए बेटा 6 आयोडाइड आयन, इट गिव्स 3 आयोडीन मॉलिक्यूल, ये 3I2 हो गया, प्लस 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए बेटा 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन देखो बेटा ये पूरे के पूरे कैंसिल हो जा रहे हैं और होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन आपका बच रहा है तो मतलब आपने कहीं गलती कर दिया। ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये अगर इधर आ जाएगा तो -6 इलेक्ट्रॉन, या ये वाला अगर इधर जाएगा बेटा तो -6, तो ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गए और कैंसिल होने चाहिए, ठीक है ना। अब आगे अगर हम लोग देखें इस पूरे इक्वेशन में कुछ और सब्ट्रैक्ट होने वाला है क्या, नहीं है। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन का सम देखते हैं तो यहाँ पर 2MnO4 माइनस प्लस 6 आयोडाइड आयन प्लस 4H2O, इट गिव्स 2MnO2 प्लस 3 आयोडीन प्लस 8OH माइनस, ये हो गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को चेक करते हैं कि क्या बैलेंस है। जितने एलिमेंट और जितने आयंस रिएक्टेंट की तरफ है वही प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए, या जितने एलिमेंट और आयंस प्रोडक्ट की तरफ है उतना रिएक्टेंट की तरफ भी होना चाहिए। 2 मैग्नीज 2 मैग्नीज, फिर आप देखो बेटा 6 आयोडीन, 3 2 जा 6 आयोडीन, फिर अगर आप ऑक्सीजन को देखो बेटा 2 4 जा 8 और 4 12 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 और 8 कितना हो गया बेटा 12 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन बचा 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन इधर। अब सारे एलिमेंट बैलेंस है। अब चेक करें कि क्या आयन बैलेंस है क्या। अब ये देखो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है बेटा और 6 इलेक्ट्रॉन, या 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और 6 नेगेटिव चार्ज, तो 6 और 2 कितने हो गए बेटा 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन बोल दो या 8 नेगेटिव चार्ज बोल दो। अब यहाँ भी देखो 8 नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो यानी कि बैलेंस है। तो ये इक्वेशन हम लोग कहेंगे बेटा इट इज बैलेंस इक्वेशन। और अगर आप देखो तो इसका भी सेम टू सेम रिजल्ट आया है जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों मेथड से समझ में आ गया होगा। मैंने एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम दोनों के एग्जाम्पल बताए कैसे सॉल्व करेंगे। जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे बेटा तभी आएगा। केवल 1-2 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने से नहीं आएगा, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से नहीं आएगा, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और अगली बार, ये तो मैंने 11th क्लास में कैसे करना है बैलेंस इस तरीके से बताया। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नीट और जेईई में इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इस टॉपिक पर तो आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इजीली कर पाएंगे, ठीक है ना। नीट और जेईई एग्जाम में 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोग बैलेंस कर लोगे। आपको इतना लंबा जो है झाम ताम करने की जरूरत नहीं है। ये केवल क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए पूरा ये प्रोसेस है, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन होते हैं, उसके स्टोइकोमेट्री को सेट करना है चारों में इक्वेशन में, और करने के बाद जो सेट होगा जिससे बैलेंस होगा उसी को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि नीट और जेईई एग्जाम में बैलेंसिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तब तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। मेरे चैनल केम फन को CHEM कैपिटल लेटर में, FUN कैपिटल लेटर में इसको सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, 11th 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ, जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। अब जैसा कि मेरा प्रॉमिस होता है कि मैं आपको
कुछ साइंस फैक्ट बताऊंगा। तो साइंस फैक्ट में आज मैं बायोलॉजी का लेने जा रहा हूं फैक्ट। बेटा आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और क्या कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बाहर निकलता है बेटा? बोलो 6 मॉलिक्यूल। 6 CO2 + 6 H2O गिव्स C6H12 बोथ 6 + 6 O2। जब रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो रिस्पिरेशन की प्रोसेस में 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, ठीक है ना। रिस्पिरेशन का क्या इक्वेशन होता है? C6H12O6 + 6 O2 गिव्स 6 CO2 + 6 H2O। तो यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, रिस्पिरेशन की प्रोसेस में उतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि रिस्पिरेशन प्लांट और एनिमल दोनों करते हैं, और फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस की एक बार की प्रोसेस में 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और प्लांट ने अपने रिस्पिरेशन की प्रोसेस में 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंज्यूम कर लिया। तो फिर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कहाँ फ्री हुआ? हम लोग के लिए कहाँ बचा? एनिमल्स के लिए कहाँ बचा बेटा? नहीं बचा ना, मालूम है ना, नहीं बचा बेटा। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम लोग को तो सर्वाइव करना ही नहीं चाहिए था, हम लोग को मर जाना चाहिए था। बिना ऑक्सीजन के कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। तो बेटा इसके पीछे रीजन क्या होता है कि आप देखोगे जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो रिस्पायरेशन के रेट के कंपेयर में 10 से लेकर 12 टाइम्स ज़्यादा होता है। यानी कि किसी गिवन टाइम में अगर रिस्पायरेशन एक बार में होता है तो उसी टाइम पीरियड में बेटा, उतने ही टाइम पीरियड में फोटोसिंथेसिस 10 से लेकर 12 टाइम होता है। तो अगर 10 टाइम्स होगा तो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा? 60 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और उसमें प्लांट कितना कंज्यूम कर रहा है? 6 ही कम। तो बाकी का जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बच जा रहा है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एनिमल्स अपने रिस्पिरेशन की प्रोसेस में खर्च करते हैं, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखना बेटा कि किस समय, क्वेश्चन पूछा गया है नीट एग्जाम में कि किस समय, किस टाइम पर फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की रेट इक्वल होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डस्क एंड डान, इसका मतलब क्या होता है? जब सन राइजिंग होती है बेटा और सन सेटिंग होती है, सूर्योदय और सूर्यास्त, ठीक है ना, उस समय फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की रेट एक दूसरे की बिल्कुल इक्वल होती है। लेकिन इसके आगे पीछे बेटा, यानी कि दिन में अगर देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस की रेट रिस्पायरेशन की रेट के कंपेयर में 10 से लेकर 12 टाइम्स अधिक होता है। इसलिए ऑक्सीजन बची रहती है और एनिमल्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है उसका यूज कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन दिया। पढ़ते रहिए, ठीक है ना, कंपटीशन की तैयारी करते रहिए, 11th क्लास का रिवीजन करते रहिए, सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।